कि चोर को चोर ना कहें तो क्या कहें। मरियम नवाज ऐसे बोलती हैं जैसे आपके बाप ने सिर्फ हाजी किए हैं, चोरी नहीं की। वो बेटी है नवाज शरीफ की और अपने बाप का दिफा करना उनका हक है। सियासी बयान होते हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं होती और ये सियासी लोगों के खिलाफ तो आम लोग भी बात करते हैं। लोग दिन की बातें करते हैं और वो सियासी स्टाइल होता है लोगों को किस किस की ज़ुबान खींचेंगे। या तो बिल्कुल ही चुप रहती हैं, लेकिन अगर कभी बोलती हैं तो कोई ना कोई ऐसी बात वो ज़रूर करती हैं कि सबको बुरी लगती है। अस्सलामुअलैकुम, पाकिस्तान स्पीक्स के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट लाइबा दाऊद। नाज़रीन, हमारा आज का सवाल ये है कि मरियम नवाज़ का कहना ये है कि नवाज शरीफ को अगर कोई कुछ कहेगा तो हम उसकी ज़ुबान खींच लेंगे। और साथ ही साथ आपको नहीं लगता कि कल को उनकी पार्टी के लोग बेनज़ीर के बारे में क्या कुछ कहते थे? आइए जानते हैं आवाम से उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे सवाल ये कि मरियम नवाज़ का कहना ये है कि अगर नवाज शरीफ के मुतालिक कोई कुछ कहेगा तो वो कहती हैं कि हम उसकी ज़ुबान खींच लेंगे। क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं तो इतना ही कहूँगा कि मरियम नवाज को सोचना चाहिए कि उनके वालिद नवाज शरीफ साहब बेनज़ीर के बारे में जो कुछ अल्फाज इस्तेमाल करते थे उसके बारे में उन्होंने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। दूसरा ये कि चोर को चोर ना कहें तो क्या कहें। आम आवाम में हमें नज़र भी आता है वो चोर है। और मरियम नवाज ऐसे बोलती हैं जैसे उनके बाप ने सिर्फ हाजी किए हैं, चोरी नहीं की। चोरी की है तो मुल्क से वो भागे हैं, पाकिस्तान छोड़कर भागे हैं। तो ये कहना है कि मरियम नवाज़ भूल गई हैं कि वो उनकी पार्टी बेनज़ीर के मुतालिक क्या कहा करते थे। बिल्कुल मेरा यही कहना है कि मरियम नवाज बिल्कुल भूल चुकी हैं कि उनकी पार्टी बेनज़ीर के बारे में क्या कहा करती थी और इस बारे में उनको सोचना चाहिए। दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अपना गिरबान झाँक लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपको लगता है, आप कुछ बताना चाहेंगे कि वो क्या कहा करते थे? और अब तो वो बड़े मतलब फ़ख्र से कह रही हैं कि अगर मेरे बाबा नवाज शरीफ के बारे में किसी ने कुछ कहा तो हम उसकी ज़ुबान खींच लेंगे। देखिए आपके सामने है कि उन्होंने हेलीकॉप्टर से बेनज़ीर की तस्वीरें बनवा के फेंकी गई, उनके ऊपर गंदे से गंदा इल्ज़ाम लगाया और अभी ये अपने बाप को हाजी साबित कर रही हैं जो कि गलत है। आपको लगता है कि इनको ये सब नहीं करना चाहिए? बिल्कुल मरियम नवाज़ को बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। पहले वही मैं कहूँगा ना कि पहले नवाज़ शरीफ को और मरियम नवाज़ को अपना गिरबान झाँकना चाहिए कि वो क्या हैं, फिर वो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा आपसे सवाल है कि मरियम नवाज़ का ये कहना है कि अगर उनकी पार्टी के मुतालिक नवाज शरीफ को अगर कोई कुछ कहेगा तो वो उनकी ज़ुबान खींच लेंगी। क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने बयान तो नहीं सुना उनका। गैर पार्लिमानी गुफ्तगू ऐसे गुरेज ही करना चाहिए। अब देखना ये है किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात कही है और किसके जवाब में कही है। उनका यही कहना है, कहती हैं कि अगर मतलब नवाज शरीफ को सब ये कह रहे हैं, आसिफ जरदारी ने भी मुतालबा रखा है कि नवाज शरीफ आएंगे तो इस्तीफ़े देंगे। तो इस तरह की बहुत सी बातें हुई हैं कि वो नहीं आते क्योंकि उनके ख़िलाफ़ बहुत सारी करप्शन है, तो वो वहाँ पर डर के वहाँ पर रहे हुए हैं, वहाँ पर पार्टीज़ कर रहे हैं, पाकिस्तान आने से डरते हैं क्योंकि जेल में चले जाएंगे। तो इस वजह से मरियम नवाज़ का ये कहना है कि अगर नवाज शरीफ को कोई कुछ कहेगा तो हम उसकी ज़ुबान खींच लें। देखें, अब ये उनका हक है, वो बेटी है नवाज शरीफ की और अपने बाप का दिफा करना उनका हक है। तमाम दूसरी जानब नवाज शरीफ को यहाँ पर आना भी चाहिए। अब क्यों नहीं वो आ रहे और क्यों मरियम नवाज़ उनका दिफा कर रही हैं, ये अब उनसे ही पूछा जा सकता है। आपको नहीं लगता कि मरियम नवाज़ ये भूल गई हैं जब वो उनकी पार्टी बेनज़ीर के ख़िलाफ़ बातें करती थी? बिल्कुल उनको भूलना नहीं चाहिए। काफ़ी सख्त बातें उन्होंने की थी और माजी है वो, उसको अब दोहराया जा रहा है। दूसरी जानिब से उसको इग्नोर ही करना चाहिए जिस हद तक हो सकता है। एक डर्टी पॉलिटिक्स चल रही है। मरियम नवाज़ को वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो इससे कबल उनकी अपनी पार्टी करती रही है या उनके ख़िलाफ़ लोग करते रहे हैं। आगे बढ़ना चाहिए और नवाज़ शरीफ को बेशक वापस आना चाहिए बशर्ते कि फेयर ट्रायल यहाँ पर हो उनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल है कि मरियम नवाज़ का ये कहना है कि अगर नवाज शरीफ के बारे में कोई कुछ कहेगा तो वो उसकी ज़ुबान खींच लेंगी। क्या कहेंगे आप इस बारे में? अब इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ख़ुद जो है PMLN का सपोर्टर्स हूँ। ठीक ही कहती होंगी। आपको ये लगता है कि मरियम नवाज़ ठीक कहती है? बिल्कुल ठीक कहती है। लेकिन आपको नहीं लगता जब मरियम नवाज़ लोगों की पार्टी जो है वो बेनज़ीर के मुतालिक गलत बातें किया करती थी? ऐसा तो अब देखिए पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स में इस तरह अब काफ़ी सारी चीज़ें, अब आपने लास्ट टाइम शहबाज गिल की बातें सुनी होगी, उसको कई लोगों ने बोला कि उसने अच्छा किया। इस वजह से वो उसके जो सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं उसने अच्छा किया, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, अच्छा किया। फिर हम भी कहते हैं इस तरह कह सकती है। मरियम नवाज़ कह सकती हैं इस तरह? कुछ ज़ाहिर सी बात है, अगर शहबाज गिल इस तरह के अल्फाज उनके बारे में इस्तेमाल कर सकता है, जिस तरह के अल्फाज आपने भी सुने होंगे, तो फिर मरियम नवाज़ भी कह सकती हैं। आपको लगता है कि मरियम नवाज़ ने ठीक कहा? मरियम नवाज़ ने वैसे पहले तो मुझे बताया ना उसने कहा कौन सी तकरीर में है मुझे। मतलब मरियम नवाज़ ने ये कहा है ना, जैसे आपको पता है जरदारी साहब ने भी इतना सख्त मुतालबा रखा है कि नवाज़ शरीफ आएंगे तो इस्तीफ़े देंगे। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हुई हैं। तो मरियम नवाज़ ने ये कहा है कि अगर नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ कोई कुछ कहेगा तो हम उसकी ज़ुबान खींच लेंगे। तो उनको ये कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था? कल कलां तो उनकी पार्टी भी बेनज़ीर के बारे में बहुत कुछ कहा करती थी। देखिए जी, बात बिल्कुल आपकी, मैंने आपको पहले वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि ये पॉलिटिक्स में, इसमें उन्होंने भी काफ़ी सारी बातें की, उन्होंने भी की। ये वैसे सियासी बातें हैं, इसमें खींचने कुछने वाली बात को नहीं होनी। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। सवाल ये कि मरीम नवाज़ का ये कहना है कि अगर नवाज शरीफ के बारे में कोई कुछ कहेगा तो वो उसकी ज़ुबान खींच लेंगे, इसमें आप क्या कहेंगे? ये सियासी बयान होते हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं होती और ये सियासी लोगों के ख़िलाफ़ तो आम लोग भी बात करते हैं और ये रूटीन मैटर है। मेरे ख्याल इस पे एज ए बेटी तो उनका रिएक्शन ठीक है, एज ए सियासतदान इस तरह के रिएक्शन जो है वो आवाम कबूल नहीं करते। यहाँ पे लोग इमरान खान के ख़िलाफ़ भी बात करते हैं, मरियम के ख़िलाफ़ भी बात करते हैं, बिलावल के ख़िलाफ़ बात करते हैं, कुछ हमायत में करते हैं, कुछ खिलाफ़ करते हैं। तो आई थिंक ये एक सियासी बयान है और उसमें जो अगर समझा जाए तो शायद एक बेटी की हैसियत से उनके जज्बात हैं जिसकी उन्होंने इक्कासी की है। लेकिन आपको नहीं लगता जब कल को मरीम नवाज़ की पार्टी बेनज़ीर के बारे में बातें किया करती थी तो क्या वो ठीक थी? देखिए, अदम जो बर्दाश्त का है ना इशू, ये बहुत बड़ा इशू है हमारे मुआशरे का, ये अलमिया बहुत बड़ा। हमें शख्सियात के नहीं पॉलिसी के पे तनकीद करनी चाहिए और अगर हमें नवाज शरीफ या इमरान खान या बिलावल की किसी बात से इख्तलाफ है तो इख्तलाफ राय भी एहतराम के साथ होनी चाहिए। ये एक इशू है पाकिस्तान में कि यहाँ पे लोगों के रवैये तशद्दुद पसंद हैं, इन पे थोड़ा सा ज़रूरत है काम करने की और इस पर बदकिस्मती से ना इदारे काम कर रहे हैं ना गवर्नमेंट काम कर रहे हैं। ये रवैयों की बात है बेसिकली, ये मरियम हो या बिलावल हो या इमरान खान हो, ये बेसिकली रवैयों की बात है, ये किसी पार्टी का इशू नहीं है। ये ऑल ओवर ही ये अलमिया है। ये आप मकामी सियासत से लेकर कौमी सियासत पर चले जाएँ तो लोगों का रवैया तशद्दुद पसंद है। आपको लगता है कि मरीम नवाज़ ने ठीक कहा? क्या कह रही हैं? मरीम नवाज़ ने ठीक कहा कि कोई उनके वालिद के ख़िलाफ़ कहेगा तो वो उसकी ज़ुबान खींच लेंगे? क्योंकि ये आपके भी अपने वालिद के लिए ये जज्बात होंगे। अगर क्या आप अलाउ करेंगे कि कोई आपके बाप को या आप उसके मतलब किस तरह के, तो ये एज ए बेटी उनका रिएक्शन है। लेकिन ऑल ओवर अगर बात की जाए तो जितनी बड़ी वो लीडर हैं उनको भी सोच समझ के अल्फाज का चुनाव बेहतर से बेहतर करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपसे सवाल ये कि मरीम नवाज़ का कहना ये है कि अगर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कोई कुछ कहेगा तो वो उसकी ज़ुबान खींच लेंगे, क्या कहेंगे आप इस बारे में? मरीम साहबा क्योंकि एक सियासी अभी जमात को लीड कर रही है, उनको पहली बात ऐसा बयान देना नहीं चाहिए और दूसरा वो इतने लोग दिन की बातें करते हैं और वो सियासी एक स्टाइल होता है लोगों को किस किस की ज़ुबान खींचेंगे। तो सारा दिन ही लोग बातें करते हैं, मीडिया के हम भी लोग बातें करते हैं और भी लोग बातें करते हैं, तो इस तरह कहना कि ज़ुबान खींच लेंगे, उनको जेब नहीं देता था मेरे ख्याल से लफ्ज़ कहना। तो आपको पता है जब वक्त हालात ऐसे होते हैं तो सियासी जमातें उसमें इख्तलाफात भी आ जाते हैं, क्योंकि पहले ही ये अव्वल तो PDM जो थी ये मफादात का टकराव था, ये तो आपस में एक दूसरे के मफाद के लिए इकट्ठे हुए थे, तो इसने तो होना था, तो उनको कम से कम ये बयान नहीं देना चाहिए था। लेकिन आपको नहीं लगता कल को जब मरीम नवाज़ लोगों की पार्टी बेनज़ीर के बारे में बातें किया करती थी तो क्या वो बातें ठीक थी तब? शहीद बेनज़ीर की तो आप बात ही ना करें जी, उसके साथ तो वो जुल्म की एक लंबी दास्तान है, वो जुल्म हुए और इसी जमात के आपको पता है कितनी किरदार कशी की गई मोहतरमा की, जहाज़ तक से पर्चियाँ फेंकी गई और क्या क्या कुछ नहीं हुआ। इनकी पार्टी के लोग थे ना, बेनज़ीर भुट्टो इनकी पार्टी के लोग थे। आप ये देख लें कि शहीद बेनज़ीर का जो था वो एक औरतों के लिए एक रोल मॉडल थे, तो आप सब भी जो है वो मतलब आप लोगों के लिए भी वो रोल मॉडल थे। तो मेरे ख्याल से मरीम नवाज़ साहब को वैसा बनना चाहिए जैसी बेनज़ीर शहीद थे, अगर उन्होंने एक पार्टी को लीड करना है तो ऐसी बचगाना बातें और बचगाना हरकतें उनको जेब नहीं देती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा आपसे सवाल ये कि मरीम नवाज़ का कहना ये है कि अगर नवाज शरीफ के मतलब कोई कुछ कहेगा तो वो उसकी ज़ुबान खींच लेंगी, क्या कहेंगे आप इस बारे में? मरीम नवाज़ की अगर बात की जाए या तो वो बिल्कुल ही चुप रहती हैं, लेकिन अगर कभी बोलती हैं तो कोई ना कोई ऐसी बात वो ज़रूर करती हैं कि सबको बुरी लगती है, गिरा गुजरती है। तो उनकी तो आदत यही है, या तो वो चुप करके बैठी रहेंगी, बिल्कुल आउट ऑफ द सीन हो जाएंगी, सब लोग देखते रहेंगे, उनका ट्विटर देखते रहेंगे, कोई ट्वीट नहीं आई, या फिर बोलेंगी तो फजूल बात ही करेंगी हमेशा से। आपको लगता है कि ये उनकी बात फजूल है? हाँ बिल्कुल फजूल बात है उनकी, वो किसी को भी नहीं रोक सकती ना कुछ भी कहने से। ऑब्वियसली अगर नवाज शरीफ साहब अगर इतने ही अच्छे हैं तो कोई उनके बारे में कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन अगर उनको खुद पता है कि वो क्या करते रहे और क्या कर रहे हैं तो फिर किसी को भी वो बोलने से रोक नहीं सकती। लेकिन आपको नहीं लगता कल को इनकी पार्टी जो है वो बेनज़ीर के मुतल्लिक़ क्या कहा करती थी और आज उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कोई कुछ कहेगा तो ये उसकी ज़ुबान खींच लेंगी? ये दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के खिलाफ जब इक़्तिदार में आती हैं तो एक दूसरे के खिलाफ ही बातें करती रहती हैं। फिर अभी जब PTI की गवर्नमेंट आई है, दोनों मिल चुकी हैं, जो PDM की सारी चीज़ें चल रही हैं वो सबके सामने, सब कुछ तो हम लोगों के सामने है, क्या कर रहे हैं। इक़्तिदार में जब आते हैं तो इनकी लड़ाइयाँ और होती हैं, जब इक़्तिदार इनको नहीं मिलता तब मिल के फिर लड़ाइयाँ शुरू कर देते हैं, सड़कों पर घसीटने की बात की जाती है, लेकिन वही फिर बाद में ये लोग भूल भी जाते हैं।